जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी जो कर्क राशि की धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और क्या ट्रांजिट कर्क राशि पे क्या प्रभाव देंगे इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रह गोचर जुलाई में बदलने वाले ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला गोचर सूर्य का होगा। 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल देव 12 जुलाई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। शुक्र देव 6 जुलाई को कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। और शनि देव पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं। और 29 जून यानी पिछले महीने से शनि देव वक्री हैं। चलिए इन ट्रांजिट का कर्क राशि पे विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूं तो ट्रांजिट यानी कि ग्रह गोचर हर महीने मित्रों 3-4 होते ही होते हैं। और आपने YouTube में देखा ही होगा, ज्योतिषी लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के धन आएगा, इधर से धन आएगा, उधर से धन आएगा, मेहनत मत करो लेकिन धन आएगा। चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कर्क राशि का 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से और 13 जुलाई तक देखा जाए तो आप थोड़ा परेशान रहेंगे, क्योंकि बुध आपकी कर्क राशि में और बुध आपकी ही राशि में बैठे हैं। और कर्क राशि में बुध बहुत अच्छे नहीं कहे जाते, बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, आपको पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, और आपके अंदर एक वहम, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, और वो अगर ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई वहम क्रिएट होगा, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो ऐसे में 13 जुलाई तक आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, याद रखिएगा बुध खराब है। और 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में ऑनलाइन आप कोई कोर्स करने वाले हैं, अपने आप को अप टू डेट करने वाले हैं, यानी नया कुछ आप सीखने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति भी जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक सरकारी या तो सरकारी या माता पिता पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। सरकारी किसी काम में आपको थोड़ा धन से आपका काम होगा वो, या माता पिता पे खर्चा, या शादी संतान या मांगलिक काम पे आपका खर्चा होगा। कुल मिला के धन का फ्लो तो आपका ठीक है कर्क राशि का, लेकिन 15 जुलाई तक आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। 16 तारीख से 31 जुलाई के बीच में सूर्य देव का ट्रांजिट कर्क राशि में होगा, यानी आपकी राशि में ही सूर्य देव आ जाएंगे। 2 बड़े लाभ कर्क राशि को मिलेंगे। एक तो रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। दूसरा, कुछ आप किसी की राय से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, और कोई बड़ी डील आपकी होती हुई नजर आएगी। यानी धन के लिए 16 तारीख के बाद महीना बेहतर है। अब बात कर लेते हैं फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम संपन्न होता हुआ जुलाई में नजर आएगा। किसी सदस्य को का विदेश से संबंधित कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, यानी विदेश जाना चाहता है कोई परिवार का सदस्य तो उनके काम में सफलता नजर आएगी, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। या फिर शादी विवाह का किसी परिवार का रुका हुआ काम बन सकता है कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में, यानी जुलाई के महीने में परिवार के सदस्य से कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। तो जुलाई का महीना चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, बहुत अच्छा जुलाई का महीना रहेगा। विद्या के लिए करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि से थोड़ा संतान को एलर्जी की, छोटी छोटी घमौरियों की, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। लेकिन मंगल की वही दृष्टि से कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में बच्चे का मेडल अवार्ड भी मिलेगा। तो वही दृष्टि खराब भी करेगी और अच्छा भी करेगी, दोनों करेगी, यानी संतान भाव अच्छा भी है खराब भी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जुलाई के महीने में मंगल का रोचक योग का प्रभाव आप पे ज़बरदस्त पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में मनचाही सफलता जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो आपके हाथ में
आएगी। मित्रों के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी आप करेंगे। विद्या और करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यानी विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना यादगार रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे जुलाई को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, तो उनका महीना, जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक देखा जाए सब कुछ जैसा चल रहा है जॉब में वैसा ही है। 9 to 6 की जॉब चल रही है, नाइट की जॉब चल रही है, गवर्नमेंट जॉब चल रही है, प्राइवेट जॉब चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसा रूटीन चल रहा है वैसे ही। 14 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में देखा जाए अचानक ही आपको कोई कार्यभार दिया जा सकता है, आपके पद में वृद्धि हो सकती है, आपको ज़बरदस्त इनकम मिलेगी, कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है आपसे, आपकी ज़बरदस्त सेल रहेगी। यानी 14 तारीख से 31 जुलाई के बीच में ये जो 15-16 दिन है आपके करियर को चमका सकते हैं, आपके करियर में बड़ा ताबड़तोड़ चेंजेस ला सकते हैं, पद प्रमोशन करा सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी जो रिलेशनशिप में, यानी लव कपल है या पति पत्नी है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन आपके पार्टनर का हो सकता है, यानी कि वो रूम चेंज कर सकते हैं, हॉस्टल चेंज कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर में आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी सुनाने वाला है, यानी करियर में पार्टनर का जुलाई के महीने में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। यानी जुलाई का महीना आपके पार्टनर के लिए लाभकारी है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को सरकारी काम में कोई सफलता, कोई सरकारी रुका हुआ काम आपके पार्टनर का होता हुआ जुलाई में नज़र आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा जिससे वो खुश हो जाएगा। यानी पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जुलाई का महीना आनंददायक रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी जो फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, रेडी पटरी में काम करते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में 10वें स्थान के अंदर मंगल और चंद्र दोनों ही बैठे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो यानी कि जुलाई का महीना चाहे छोटा काम हो मित्रों, चाहे आपका बड़ा काम हो, लक्ष्मीदायक रहेगा। लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी के आशीर्वाद आपको मिलेगा, काम में ज़बरदस्त सेल रहेगी और साथ ही साथ विदेश से आपको बड़ा काम मिलेगा, बड़ी कंपनी से आपको बड़ा काम मिलेगा और काम के लिए आपकी यात्रा भी जुलाई के महीने में होगी। यानी इस बाज़ार से उस बाज़ार, उस दुकान से उस दुकान, उस कंपनी से उस कंपनी जाएंगे, आपको मैक्सिमम रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। यानी जुलाई का महीना यदि आप प्रयास करेंगे काम को बढ़ाने के लिए या काम को बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन, कोई मार्केटिंग का सहारा लेते हैं तो 4 वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी। यानी कि जुलाई का महीना प्रयास यदि आपने कर दिया तो आपको बड़ी कंपनी से काम भी मिलेगा और बड़ा डील भी आपको मिल सकती है, इसलिए आपको प्रयास करना याद रखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।